नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो ईरान और इजराइल के बीच अब युद्ध की आशंका और ज्यादा प्रबल हो गई है। और देखिए, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने भी कह दिया है कि अब ईरान को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। अब ऐसे में किस तरह की चीजें सामने आ रही है, किस तरह की बातें सामने आ रही है, क्या वाकई अब इजराइल और ईरान के बीच सीधे युद्ध हम देखेंगे? इस पर बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, लगातार पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि बातचीत अमेरिका और ईरान के बीच में हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं इजराइल लगातार इस तैयारी ओर कर रहा है। संकेत दे रहा है कि ईरान को लेकर वो कुछ बड़ा करने वाला है। ये क्या संकेत है? किस तरह से अब इजराइल ईरान पर हमला, या फिर ईरान भी अब पूरी तरह से तैयार है इजराइल के इस हमले का जवाब देने देखिए, के एक लिए? बहुत बड़ी खबर आई है इजराइल से। इजराइल ने अपनी सरफेस टू एयर मिसाइल्स, जिसे सैम भी कहा जाता है, इसको अपने दो बड़े एयर बेसिस पर डिप्लॉय कर दिया है। एक नेवातिम एयर बेस पे, दूसरा टेलनॉफ एयर बेस पे। तो इजराइल की तरफ से इन दोनों जगह पे मिसाइल डिफेंस सिस्टम, और जो डिफेंस सिस्टम उसे अमेरिका से मिला है, ये वहां पे लगा दिए गए हैं। साथ ही अपनी मिसाइल्स को भी तैनात कर दिया है इजराइल ने। अब देखिए, इजराइल की तरफ से जो डिप्लॉयमेंट हुआ है, ये उन जगहों पर हुआ है जहां पे पिछले साल ईरान ने अपनी मिसाइल से जो अटैक किया था इजराइल पे, 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर की गई थी। वो मिसाइल्स जिन जगहों पर गिरी थी, वहां पे इजराइल ने अपना डिफेंस सिस्टम जो है वो लगा दिया है। ये एक बड़ा मिलिट्री डेवलपमेंट है। दूसरी तरफ से देखिए, ईरान की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। आईआरजीसी, ईरान की जो सेना है, उसकी तरफ से बड़ा बयान आया है। उनका कहना है कि हमारी फिंगर भी बटन पे है, बटन दबा और इजराइल तबाह। देखिए, उनकी तरफ से ये संकेत दिए गए हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई भी हरकत इजराइल की तरफ से होती है, अगर न्यूक्लियर, अभी जैसे कि खबर आई थी कुछ दिनों पहले कि अमेरिका की इंटेलिजेंस के थ्रू ये बात सामने आई कि इजराइल जो है वो ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करना चाह रहा है। उसके बाद जिस तरह से ये मिलिट्री डिप्लॉयमेंट, मिसाइल का डिप्लॉयमेंट इजराइल की तरफ से, इसके ऊपर ईरान की बड़ी पैनी नजर है। और आईआरजीसी की तरफ से बयान आया है कि भाई, आर फिंगर इज ऑल्सो ऑन बटन, कि बटन के ऊपर हमारी भी फिंगर है। अगर कहीं से भी कोई भी हमला ईरान को होता है, तो करारा जवाब दिया जाएगा। अब देखिए, ये जो डिप्लॉयमेंट, जैसा हमने आपको बताया कि इजराइल की तरफ से जो डेवलपमेंट है, ये उन जगहों पर है जहां पे पिछली बार मिसाइल्स गिरी थी। तो ईरान, जो डिफेंस सिस्टम अमेरिका से मिला है इजराइल को, बात एक कि वो तैनात हो गए हैं। दूसरा, ये डेवलपमेंट को हम पिछले साल पिछली वार्निंग से जोड़ के अगर देखा जाए, जिसमें कहा गया कि इजराइल बड़ा हमला करना चाह रहा है, तो ये मामला एक बड़ी जंग की तरफ इशारा कर रहा है। तीसरी बात, ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान ने अब प्लान बी पे काम करना शुरू कर दिया है। अब ये प्लान बी क्या है? ईरान की तरफ से ऑलमोस्ट ये तय माना जा रहा है कि अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील अब फेल हो चुकी है, या ये किसी परिणाम तक नहीं पहुंचेगी। ये बात अब ऑलमोस्ट तय हो गई है। 5 दौर की बात हो चुकी है, जिसमें अब डेडलॉक जो है वो इस बात को लेकर आके खड़ा हो गया है कि ईरान के पास न्यूक्लियर एनरिचमेंट का अधिकार होगा या नहीं होगा। देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात समझ निकल के सामने आई है। जो 3 दौर की बात हुई पहले, उस 3 दौर के बाद अचानक से अमेरिका ने ये स्टैंड उठा लिया है बातचीत में कि हम ईरान को न्यूक्लियर एनरिचमेंट का अधिकार देंगे ही नहीं। उसे अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट का पूरा जो सिस्टम है वो छोड़ना पड़ेगा, जिसके लिए ईरान तैयार नहीं है। अब ये एक ऐसा डेडलॉक है जिसका कोई हल निकलता नहीं आ रहा है। मैं आपको कुछ बयान बताना चाहूंगा। एक इब्राहिम रजाई हैं, ये वहां के लॉ मेकर हैं और एडवाइजर हैं। इनकी तरफ से कहा गया है, आई गॉट डिसअपॉइंटेड and do not have much hope that the negotiations will lead to a deal. We are preparing for a plan B. ईरान का प्लान बी क्या है? ये अपने आप में, इसको लेकर एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है। ईरान अब ये तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है कि हो सकता है हमारे ऊपर किसी तरह का हमला हो। ईरान ने साफ किया है कि हमारे पास कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, ना हम किसी एटॉमिक बॉम्ब को बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये ऑफिशियल स्टैंड है ईरान का। और हमें सिर्फ अपने सिविल प्रोजेक्ट के लेकिन लिए। एक बात है, चलिए ठीक है, दोनों तरफ से अब ये हो रहा है कि इजराइल पूरी तरह से तैयारी कर ली है और ईरान ने भी कह दिया है कि अब चाहे किसी तरह से भी हो, जवाब इजराइल को मुंह तोड़ देना है। लेकिन ऐसे में जिस शांति की बात ट्रंप करते रहे, अगर यहाँ पर युद्ध जैसी संभावना बनती है या फिर युद्ध होता है, तो इसके क्या परिणाम देखते हैं आगे?
आप? देखिए, ट्रम्प की तरफ से एक नया बयान आया है ईरान को लेकर। ये बयान कल उन्होंने दिया है। और ट्रम्प का कहना है, वी हैव हैड सम वेरी वेरी गुड टॉक्स विथ ईरान एंड आई डोंट नो इफ आई विल बी टेलिंग यू एनीथिंग गुड और बैड ओवर नेक्स्ट 2 days, बट आई हैव अ फीलिंग आई माइट बी टेलिंग यू समथिंग गुड। देखिए, ट्रम्प ने एक बयान दिया, जो ट्रम्प का कहना है कि उन्होंने 2 बातें कही कि एक तो पहली बात वो ये कह रहे हैं कि साहब अगले 48 घंटे में हम ईरान पे कोई बड़ा फैसला करने जा रहे हैं। दूसरी चीज वो ये भी कह रहे हैं कि ये फैसला अच्छा होगा या बुरा होगा, ये भी अगले 48 घंटे में पता चल जाएगा। लेकिन उनका कहना है कि मेरा ऐसा सोचना है कि कुछ अच्छा होगा। तो ट्रम्प इस तरह के बयान पहले भी ट्रम्प की तरफ से आए हैं, जिसमें उन्होंने एक बार ये कहा, तो जैसे एक तरफ तो इजराइल अपनी मिसाइलों को तैनात कर रहा है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कुछ अच्छा होने वाला देखिए, है। कैसे हाँ, ये दो अब तरह की ये बातें जो कैसे सवाल ये कॉन्ट्रडिक्ट? इसलिए है, देखिए ये इसलिए है, जो कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं उनका कहना ऐसा है कि न्यूक्लियर टॉक्स में कुछ निकल के नहीं आ रहा। अब सवाल ये है कि अगर न्यूक्लियर टॉक फेल हो जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। अगर किसी भी तरह का हमला इजराइल करता है ईरान पर, उसके बहुत ही गंभीर परिणाम होंगे। और ये सिर्फ ईरान की तरफ से ही वार्निंग नहीं है। आप देखिए, जॉन कैरी हैं, जो कि एक्स विदेश मंत्री रहे हैं अमेरिका के, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स रहे हैं। इनका कहना ऐसा है कि देखिए, अगर ईरान के ऊपर इजराइल हमला करता है और हमला करके हो सकता है कि ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह करने की कोशिश भी हो, लेकिन उसके बाद जो हालात पैदा होंगे वो न सिर्फ अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के लिए और भी खतरनाक होंगे। ये कौन कह रहा है? और इसका ये असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ये जॉन कैरी कह रहे हैं, यूएस फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट खुद कह रहे हैं। मतलब अमेरिका के एक्सपर्ट्स भी ये मान रहे हैं कि ईरान पर हमला करना इतना आसान नहीं होगा, और अगर हमला किया तो उसके बाद जो पलटवार होगा वो बेहद गंभीर होगा। ये बात अमेरिका भी समझ रहा है, इजराइल भी समझ रहा है। अब आपका जो सवाल था कि फिर एक तरफ ट्रम्प कह रहे हैं कि कुछ अच्छा भी हो सकता है, दूसरी तरफ देखिए टॉक्स फेल हो रही हैं, तो ये इजराइल की तरफ से जो मूवमेंट किया गया मिसाइल्स का, ये शायद ईरान के ऊपर दबाव बनाने के लिए भी हो सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है। भाई देखिए, रशिया के जो सैटेलाइट्स हैं और वो क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, जैसा एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इजराइल में कोई भी डेवलपमेंट हो रहा है या फिर B-2 बॉम्बर्स को लेके कोई डेवलपमेंट है तो उसको सैटेलाइट्स क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। अब ये जो बात समझ में आई है कि इजराइल ने अपना जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम डिप्लॉय किया है नया, नेवेतिम में और टेलनॉफ में, तो ये एक ईरान पे दबाव बनाने की कोशिश है कि देखिए, आप अगर डील नहीं करेंगे तो स्ट्राइक के लिए तैयार रहिए। लेकिन ईरान की तरफ से क्या कहा गया है? IRGC की तरफ से बयान आया है कि भाई हमारी भी फिंगर बटन पे है, और IRGC ने ये साफ किया है कि इस बार एक ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। बिल्कुल, तो कहा जा सकता है कि देखिए तैयारी दोनों तरफ से है और ईरान किसी दबाव या धमकी में नहीं आने वाला है। उसका साफ तौर से कहना है कि अगर इजराइल की तरफ से अटैक होगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब ये मुंह तोड़ जवाब क्या होगा? क्या अमेरिका और इजराइल ईरान पर कोई बड़ा हमला करेंगे, क्योंकि इसके दूरगामी परिणाम होंगे और इन परिणामों को लेकर ही बार बार ट्रंप कहते रहे हैं कि देखिए शांति का रास्ता ही अख्तियार किया जाए। ऐसे में एक तरफ कहा यह जा रहा है कि शांति होगी, कुछ अच्छी खबर आएगी, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल की मिसाइलें तैयार हैं और ईरान के भी उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अब वो भी रुकने वाले नहीं है। अगर हमला होता है तो उनकी उंगली भी बटन पर लगातार बनी हुई है। तो किस तरह से अब ये पूरा मामला आगे बढ़ता है, क्या कोई बड़ा हमला इस बीच देखने को मिलेगा, किस तरह के हालात होंगे, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।